अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट गोल्जी कॉम्प्लेक्स। इसे गोल्जी अपरेटस भी कहते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। सबसे पहले हो जाए गोल्जी कॉम्प्लेक्स की डिस्कवर किया था इसको कैमिलो गोल्जी ने 1898 के अंदर। यानी ये काफ़ी पुराने वक्तों की बात है, जब बहुत ज़्यादा अभी ऑर्गेनाइज डिस्कवर नहीं हुए थे। सिंपली न्यूक्लियस डिस्कवर हो चुका था और सेल की डिस्कवरी जो है ना वो हो चुकी हुई थी। तो उस वक्त में कैमिलो गोल्जी जो बेसिकली स्टडी कर रहा था नर्वस सिस्टम को, तो नर्वस सिस्टम के सेल्स को स्टडी करते हुए इसने नोट किया माइक्रोस्कोप के अंदर कि एक और जो है मेम्ब्रेनस सिस्टम जो है बड़ा प्रोमिनेंट नज़र आ रहा है सेल के अंदर। और इस मेम्ब्रेनस सिस्टम को इसने रेटिकुलर अपरेटस का नाम दिया। रेटिकुलर अपरेटस कैमिलो गोल्जी ने नाम दिया इसको। लेकिन हुआ क्या कि उस वक्त के जो साइंसदान थे उन्होंने इस बात पे यकीन नहीं किया कि इसने कुछ ऐसा ऑर्गेनली जो है ना वो देखा है, कोई नई चीज़ इसने दरियाफ्त की है। खैर कैमिलो गोल्जी ने जब नर्वस सिस्टम को स्टडी किया था तो स्टडी करते हुए इसने एक टेक्निक जो है ना यूज़ की थी, स्टेनिंग टेक्निक। इससे पहले ग्राम स्टेनिंग टेक्निक जो है वो थी, कॉमन थी। तो इसने गोल्जी स्टेनिंग टेक्निक जो इंट्रोड्यूस करवाई और इस स्टेनिंग टेक्निक के ज़रिए से सेल के कंपोनेंट्स जो थे उनको स्टडी किया। उस दौरान इसको ये मेम्ब्रेनस सिस्टम दिखा जिसको उसने नाम दे दिया रेटिकुलर अपरेटस। लेट्रॉन इसको गोल्जी के नाम से, कैमिलो गोल्जी के नाम पे इसको गोल्जी अपरेटस का नाम दिया गया। तो इस डिस्कवरी की वजह से कैमिलो गोल्जी को नोबेल प्राइज भी अवार्ड किया गया। अब अक्रेंस आ जाती है मोस्ट ऑफ द यूकैरियोटिक सेल, इसमें प्लांट सेल भी लेंगे हम, इसके अंदर एल्गी के सेल हम लेंगे, एनिमल के सेल लेंगे और प्रोटिस्टा जो हैं उनके सेल हम लेंगे। तो यूकैरियोटिक मोस्टली सेल के अंदर गोल्जी कॉम्प्लेक्स पाया जाता है और इसकी लोकेशन क्या है, इट इज़ क्लोज टू न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से भी करीब होता है और एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है उसके भी करीब होता है, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आने वाली जो ब्लेब्स होती हैं, जो बड ऑफ हुआ होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसमें मौजूद जो कंपोनेंट्स होते हैं उसकी प्रोसेसिंग इसने करनी है। सो जनरली ये क्लोज होता है न्यूक्लियस के भी, और न्यूक्लियस से बिल्कुल आगे जो कंपोनेंट होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। देन नियर टू कह लीजिए कि इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। इसके नंबर की बात करें तो नंबर वेरी करता है, मुख्तलिफ हो सकता है, सेल टू सेल इसमें वेरिएशन होती है। जनरली एनिमल सेल के अंदर 10 to 20 सिस्टर्नी पाए जाते हैं। अब सिस्टर्नी क्या है, वो जो कप शेप इसके अंदर स्ट्रक्चर आ रही होती है उसको सिस्टर्नी कहा जाता है। यानी इसके अंदर जो मेम्ब्रेन बाउंडेड जो वेसिकल्स हैं, थैलियाँ सी हैं जिनसे मिलकर गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो वो बनता है, वो नंबर होगा इसका 10 to 20 इन एनिमल सेल। वाइल इन यूनिसेलर जो फ्लैजेलेट्स हैं इनके अंदर नंबर हाई होता है, अबाउट 60 सिस्टर्नी इसमें प्रेजेंट हो सकते हैं। तो ये थे डिफरेंट हमारे पास जो है ना वो नंबर किन ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है और किन सेल में ये ज़्यादा अबंडेंट होता है। जो फ्लैजेलेटेड सेल होते हैं उनके अंदर जनरली इसका नंबर ज़्यादा होता है, यूनिसेलर जो फ्लैजेलेटेड सेल होंगे। कंपोजिशन की बात करेंगे, चूँकि इसके अंदर मेम्ब्रेनस सिस्टम आ रहा है, मेम्ब्रेन्स बाउंडेड जो है सिस्टर्नी प्रेजेंट होते हैं, तो इनकी मेम्ब्रेन का जो केमिकल कंपोजिशन है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जैसा ही है। उसी तरह से लिपिड बाइलेयर और प्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन और माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इसमें प्रेजेंट होंगे। फिल्ड होती है इसकी जो सिस्टर्नी है, ये फिल्ड होते हैं विद प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड एंजाइम। यानी सिस्टर्नी जो हैं ये अंदर से भरे हुए हैं। यानी सिस्टर्नी या इन सैक्स के अंदर, इन जो है बोरियों के अंदर, थैलियों के अंदर क्या भरा हुआ है, इसके अंदर जो मटेरियल भरा होता है उसमें प्रोटीन्स भी हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स भी हैं, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं और स्पेशल टाइप के एंजाइम्स भी इसमें पाए जाते हैं। प्लांट्स के अंदर इनकी इन सिस्टर्नी के अंदर पेक्टिन मौजूद होता है जो कि एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है प्लांट की
सेल वॉल का, और इसके अलावा पॉलीसैकेराइड्स जो है पाए जाते हैं। ये सेल का स्ट्रक्चर बनाने के लिए भी, प्लांट के सेल का स्ट्रक्चर बनाने के लिए, स्पेशली सेल वॉल बनाने के लिए और इसके मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देन इसी स्ट्रक्चर आ जाती है। स्ट्रक्चर के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका कंपोनेंट होता है दैट इज सिस्टर्नी। सिस्टर्नी क्या है? ये 5 to 8 जनरली जो प्रेजेंट होते हैं, कप शेप्ड ये स्ट्रक्चर होंगी, फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक्स हैं, यानी मेम्ब्रेन बाउंडेड जो है ना सैक्स हैं, ऐसी बोरियां या थैलियां हैं जो फैली हुई हैं, फूली हुई हैं और कप की तरह की ये स्ट्रक्चर जो है ना होती हैं। तो सिस्टर्नी का नंबर जनरली जो है एक, यानी एक अगर गोल्जी कॉम्प्लेक्स बात करें तो 5 to 8 इसके अंदर सिस्टर्नी मौजूद हो सकते हैं। और ये सिस्टर्नी स्टैक्ड होते हैं, तह दर तह एक दूसरे के ऊपर जो है ये जुड़े हुए होते हैं और एक दूसरे के ऊपर तह जो है ना लगे होते हैं, तह दर तह ये मिलकर क्या बनाते हैं? सिस्टर्नी की फॉर्मेशन करते हैं। यानी इनमें से हर एक ये यूनिट जो है ना वो आ रहा है, हर एक जो सैक आ रही है दैट इज सिस्टर्नी। तो ये भी सिस्टर्नी है, ये सब इस तरह से सिस्टर्नी होते हैं। अब इसके अंदर कुछ टर्म्स जो है ना यूज होते हैं अल्टरनेटिवली कि गोल्जी बॉडीज, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी वेसिकल्स, गोल्जी अपरेटस। तो इसमें कुछ टर्म्स जो है ना वो थोड़ी वेरिएट करेंगे। लाइक गोल्जी बॉडीज की बात हम कर रहे हैं ना, तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी अपरेटस के अंदर ये जो इंडिविजुअल इसके अंदर यूनिट्स आ रहे हैं या सैक्स आ रही हैं या जो सिस्टर्नी आ रही हैं, हर एक सिस्टर्नी जो स्टैक सिस्टर्नी है इनको गोल्जी बॉडीज कहेंगे। यानी इनमें से हर एक ये बॉडी गोल्जी बॉडी है। अच्छा, फिर इसमें गोल्जी वेसिकल्स आ जाती हैं। गोल्जी वेसिकल्स का मतलब है गोल्जी कॉम्प्लेक्स से निकलने वाली ये जो छोटी छोटी जो है थैलियां हैं, छोटी छोटी ये थैलियों को क्या कहेंगे? गोल्जी वेसिकल। द वेसिकल्स विच आर कनेक्टेड टू सिस्टर्नी। अब सिस्टर्नी के साथ जो कनेक्टेड है ये इससे दोनों फेसेस के ऊपर, यानी फॉर्मिंग फेस या सिस फेस के ऊपर भी वेसिकल्स आ रही हैं और इसका जो ट्रांस फेस है या इसका जो मेच्योरिंग फेस है इस पे भी वेसिकल है। तो अगर वेसिकल्स को लिया जाए तो गोल्जी अपरेटस या गोल्जी कॉम्प्लेक्स के साथ जुड़ी हुई वेसिकल्स जो होंगी उन वेसिकल्स को गोल्जी वेसिकल कहते हैं। अब गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या है? गोल्जी बॉडीज आ गई, हर एक जो है ना यूनिट, और वेसिकल आ गई जो फॉर्मिंग फेस और मेच्योरिंग फेस पे पड़ी हुई हैं। और इन दोनों चीजों को कंबाइन कर दें यानी सिस्टर्नी प्लस वेसिकल इकट्ठा हो जाए तो तब ये कहलाता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं और गोल्जी अपरेटस भी कहते हैं। ये आगे हमारे पास इसके स्ट्रक्चर, एक इसका सिस फेस होता है यानी फॉर्मिंग फेस, और फॉर्मिंग फेस पे क्या होगा? ये वाली जो थैलियां आ रही हैं ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आने वाली वेसिकल्स होती हैं, आती हैं, आके फ्यूज होती हैं, आपस में मिलती हैं, जुड़ती हैं और क्या बना देती हैं? सिस्टर्नी बना देती। इस तरफ सिस्टर्नी बनते जा रहे हैं सिस फेस पे या फॉर्मिंग फेस पे, जबकि जो ये इसका इनर फेस होता है या इसमें इसको ट्रांस फेज भी कहते हैं और मेच्योरिंग फेज भी कहते हैं। इसमें पुराने जो होंगे सिस्टर्नी वो टूटते जाते हैं, वो उसमें से ब्लैबिंग होती जाती है, वो उसमें से बड ऑफ होते जाते हैं वेसिकल, और इन वेसिकल को सेक्रेटरी वेसिकल कहा जाता है। जबकि ये वाली जो वेसिकल आ रही हैं ये एससीआर वेसिकल भी कहलाती है और ट्रांसपोर्ट वेसिकल भी इनको कहा जाता है। अब तमाम सिस्टर्नी के अंदर ये जो अंदर से होलो पार्ट है जहाँ पे मटेरियल को स्टोर किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है, इनको कहते हैं ल्यूमन। जिस तरह पाइप या कोई ट्यूब हो और उसके अंदर वाला हिस्सा जिसको मतलब कह ले के अंदर से जो होलो पार्ट है उसको ल्यूमन कहते हैं। तो यहाँ पे भी ये ट्यूब्यूल्स या इनवेसिकल या सिस्टर्नी के अंदर जो मटेरियल भरा हुआ है, जिस जगह पे मटेरियल भरा हुआ वो सारी जगह अंदर वाली क्या कहलाती है? इसकी ल्यूमन कहलाती है। देन इसमें सिस्टर्नी स्टैक्स आ जाते हैं। सिस्टर्नी स्टैक्स का मतलब है कि यहाँ पे जो इंडिविजुअल सिस्टर्नी हैं वो एक दूसरे के साथ किस तरह से जो है ना वो जुड़े हुए हैं। तो ये सारे ट्रांसपोर्ट जो वेसिकल्स हैं, ये वाली ट्रांसपोर्ट वेसिकल जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आ रही हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ रही हैं, एक दूसरे के साथ मिल रही हैं और मिलकर क्या कर रही हैं? सिस्टर्नी जो है ना बना रही है। सारे सिस्टर्नी क्या होते जाते हैं? ये स्टैक जो होते जाते हैं, तह दर तह ये जमा होते जाते हैं और आ कहाँ से ये रहे हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो है आ रहे हैं। अब इसके दो फेस हो गए, एक को सिस फेस कहते हैं, दूसरे को ट्रांस फेस कहते हैं। सिस फेस का दूसरा नाम फॉर्मिंग फेस है,
क्योंकि यहाँ पे फॉर्मेशन हो रही है न्यू सिस्टर्नी की, जबकि ट्रांसफेज का ये इसका ट्रांसफेज होगा। और ट्रांसफेज पे क्या होता है, ओल्ड सिस्टर्नी इनकी ब्रेक डाउन होती जाती है और इनसे ब्लब ऑफ होती जाती हैं, छोटी छोटी थैलियां बनती जाती हैं और इन थैलियों को, इन वेसिकल्स को गोल्जी वेसिकल्स कहा जाता है। इनका दूसरा नाम सेक्रेटरी वेसिकल्स भी है। तो अब सिस्टर्नी हमारे पास जो है स्टैक्स हो गए, और ये किस तरह से बने हैं सिस्टर्नी के स्टैक्स जो हैं, फ्यूजन ऑफ ट्रांसपोर्ट वेसिकल, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आने वाली ये छोटी छोटी जो ना थी वेसिकल, इन ये फ्यूज हो गई और सिस्टर्नी बन गए। सिस्टर्नी जो है इन्होंने स्टैकिंग कर ली और ये तय दर तय अरेंज हो गए। अब सिस्टर्नी के अंदर दो तरह के फेस आ गए, सिस फेज और फॉर्मिंग फेज। ये आउटर कन्वेक्स सरफेस है इसकी, और यहाँ पे वेसिकल्स फ्यूज हो रही हैं जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आ रही हैं, और ये आने वाली जो वेसिकल है ये ब्लेब्स हैं, ये बड ऑफ हुई हैं कहाँ से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, और इन्होंने मिलकर क्या बना देना है, न्यू सिस्टर्नी की फॉर्मेशन करनी है। जबकि ट्रांसफेज, जिसे मैच्योरिंग फेज भी कहा जाता है, ये इनर कन्वेक्स जो सरफेस होती है वो होती है और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के करीब होती है। प्लांट्स के अंदर इसको डिक्टियोसोम्स कहते हैं, क्योंकि प्लांट्स के अंदर जो पैक्टिन है और पॉलीसेक्राइड्स हैं, उनकी प्रोसेसिंग, उनकी फॉर्मेशन, उनकी स्टोरेज जो है वो कहाँ पे होती है, इन्हीं डिक्टियोसोम्स के अंदर होती है। यानी गोल्जी अपरेटस प्लांट्स के अंदर क्या कहलाते हैं, डिक्टियोसोम्स कहलाते हैं। और इनका काम क्या होता है, सेल वॉल के जो प्रिकर्सर मॉलिक्यूल होते हैं, इनिशियल मॉलिक्यूल होते हैं, उनकी स्टोरेज भी करता है, उनकी ट्रांसपोर्टेशन भी करता है, उनकी प्रोसेसिंग भी करता है, और सेल की स्ट्रक्चर और सेल का जो मेटाबॉलिज्म है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देन आ जाते हैं हमारे पास फंक्शंस ऑफ गोल्जी अपरेटस। तो गोल्जी अपरेटस के डिफरेंट फंक्शंस है। सबसे पहला फंक्शन क्या है, इसकी मॉडिफिकेशन इसने करनी है और प्रोसेसिंग करनी है सेल की सेक्रीशन। सेल की जो सेक्रीशन होती हैं जनरली ग्लाइकोप्रोटीन की फॉर्म में होती हैं, ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर होती हैं सेल की सेक्रीशंस। तो सेल सेक्रीशन ग्लाइकोप्रोटीन की फॉर्म में बनाने के लिए जो मटेरियल हैं वो सारे ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर होते हैं। इनको कंबाइंड जो है ना वो करना है, यानी कॉन्जुगेट जो मॉलिक्यूल बनने हैं, तो इसमें कार्बोहाइड्रेट्स को और साथ में प्रोटीन्स को कंबाइन करवाना है, उसको प्रोसेस करवाना है, और सेल सेक्रीशन को इन थैलियों की सूरत में, इन वेसिकल की सूरत में, सेक्रेटरी वेसिकल की सूरत में या गोल्जी वेसिकल की सूरत में क्या करना है, यहाँ से बड ऑफ कर देना है ट्रांसफेज से या मैच्योरिंग फेज से। सेकेंड इसका फंक्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ सेल सेक्रीशन, यानी ना सिर्फ सेल सेक्रीशन को बनाना है बल्कि उसको सेल से बाहर भी बाहिफाजत जो है वो निकालना भी है, ट्रांसपोर्टेशन भी इसी के जिम्मे है। थर्ड फंक्शन है इसका सिंथेसिस ऑफ कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो दो डिफरेंट मॉलिक्यूल हों और डिफरेंट ही कैटेगरी से ताल्लुक़ रखते हों। मतलब अब हमारे पास 4 डिफरेंट कैटेगरीज हैं। अगर मैक्रो मॉलिक्यूल्स के हवाले से बात की जाए, न्यूक्लिक एसिड है, प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं और लिपिड्स हैं। तो इनमें से कोई से भी 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स जो डिफरेंट कैटेगरी से ताल्लुक़ रखते हों, जब वो कंबाइन होते हैं, जब वो मिलते हैं, तो उस एसोसिएशन के नतीजे में, उस कॉम्बिनेशन के नतीजे में जो मॉलिक्यूल बनता है उसको कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल कहते हैं। लाइक यहाँ हमने कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन के कॉम्बिनेशन से ग्लाइकोप्रोटीन को जो है बनते देखा है। तो ग्लाइकोप्रोटीन जो है कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल है, इसकी सिंथेसिस यहाँ पे हो रही है। इसके अलावा ग्लूकोज और अगर लिपिड्स को मिला दिया जाए तो इसमें ग्लाइकोलिपिड्स की फॉर्मेशन जो है ना वो होती है। प्रोटीन और लिपिड मिल जाएं तो लिपोप्रोटीन की फॉर्मेशन कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल से सिंथेसिस किससे जिम्मे होती है, गोल्जी अपरेटस से जिम्मे। तो चौथा फंक्शन इसका डिक्टियोसोम हमने लिया है। डिक्टियोसोम प्लांट्स के अंदर गोल्जी अपरेटस को डिक्टियोसोम कहा जाता है, और प्लांट्स के अंदर मेटाबॉलिज्म की बात करें, सेल की स्ट्रक्चर्स की बात करें, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशन के लिए स्पेशली सेल वॉल के जो कंपोनेंट्स होते हैं, पैक्टिन और पॉलीसेकेराइड्स, उनकी फॉर्मेशन वो जिम्मे होती है डिक्टियोसोम के। लास्ट इसका फंक्शन है फॉर्मेशन ऑफ माइक्रो बॉडीज। माइक्रो बॉडीज या कह लें कि जो इसमें जो स्मॉलर जो ऑर्गेनेलीज हैं सेल के, लाइक इसमें लाइसोसोम हम ले सकते हैं, पैरोक्सिसोम ले सकते हैं, ग्लाइओक्सिसोम ले सकते हैं।
तो वो सारी जो माइक्रो बॉडीज हैं उनकी फॉर्मेशन यहाँ से, ये ट्रांसफेज से मैच्योरिंग फेज से बनने वाली ये जो छोटी थैलियां हैं, ये सेक्रेटरी जो वेसिकल्स हैं, इन्हीं की मॉडिफिकेशन से इनके अंदर पड़े हुए जो एंजाइम्स हैं उन्होंने डिफरेंट टाइप के फंक्शन जो है इनके जिम्मे होते हैं। तो वो सारी जो माइक्रो बॉडीज हैं वो यहाँ से ब्लब ऑफ हो रही होती हैं, यहाँ से बड ऑफ हो रही होती हैं। तो माइक्रो बॉडीज की फॉर्मेशन लाइसोसोम, पैराऑक्सीसोम और इसी तरह से ग्लाइऑक्सीसोम, उनकी फॉर्मेशन भी किसके जिम्मे है? गोल्जी अपरेटस के जिम्मे। इट्स ऑल अबाउट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स।